Oh, namaste everyone. Welcome back to my channel. My name is Milan, and the biggest joke of the decade is smartphone were made to save our time. और हम देखते हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लोगों का स्मार्टफोन यूसेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। पूरा दिन सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक यूज़ करते रहते हैं। इसके अलावा भी हम कई बार यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं तो 1-2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, लेकिन बीच में मैंने कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़े जो स्मार्टफोन की वजह से हमारी हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है उसके बारे में बताता है, और उसकी वजह से मेरे स्मार्टफोन यूसेज में बहुत ही कमी आ गई। सो आज मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड टू माई वीडियो टिल द एंड, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आपके स्मार्टफोन की वजह से बहुत कुछ अफेक्ट पड़ रहा है। शायद आप ये वीडियो अपने स्मार्टफोन में ही देख रहे हो, तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहला इम्पैक्ट है वो है स्मार्टफोन कैन चेंज आवर स्लीपिंग पैटर्न। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्मार्टफोन या फिर कोई भी स्क्रीन हो उसके अंदर एक ब्लू लाइट होती है। वो ब्लू लाइट क्या करती है कि जब आप रात को अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हो उसकी वजह से हमारी आंखों के थ्रू ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि अभी दिन ही है, तो हम रात को देर तक हमारा मोबाइल यूज़ करते हैं और उसकी वजह से देर से सोते हैं, और शायद अगर दूसरे दिन उठ भी जाए तो हम टायर्डनेस महसूस करते हैं या फिर इतनी एनर्जी फील भी नहीं करते। उससे लॉन्ग टाइम के लिए हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न होती है वो चेंज हो जाती है, हमारी जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं वो कम हो जाता है, और उससे हमारी हेल्थ पे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा है स्मार्टफोन डिमोट्स आवर सोशल इंटरेक्शंस। हम सब जानते हैं कि जब हम हमारी फैमिली के साथ बैठे हुए होते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए होते हैं तब भी हम हमारा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी वजह से हम उन लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे फ़ोन में इतना घुस जाते हैं कि कोई हमारे सामने बैठा है फिर भी उसके साथ हम ठीक से कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो वीक हो जाती है। उसकी वजह से हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट बनते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम किसी के साथ ठीक से बात भी नहीं कर पाते। तो उसके बारे में मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब आप आपका कोई पुराना फ्रेंड है, कोई जो आपको सोशल मीडिया पे मिला है, या फिर आपका कोई पुराना स्कूल या कॉलेज फ्रेंड है, तो उसके साथ आप जब सोशल मीडिया पे बात करते हो तो स्टिकर्स या फिर GIF या फिर कोई पोस्ट शेयर करके बहुत ही खुशी खुशी बात करते हो, लेकिन जब आप उसे रियल लाइफ में मिलते हो फिज़िकली तो आप नर्वस हो जाते हो। कहीं ना कहीं हमारी जो रियल कम्युनिकेशन स्किल है वो स्मार्टफोन की वजह से कम हो जाती है या फिर वीक हो जाती है। तीसरा है स्मार्टफोन डिक्रीज आवर मेमोरी। आजकल ऐसा हो गया है कि हम सब किसी का नाम हो या फिर किसी का कांटेक्ट हो या फिर कोई प्लेस हो तो सब हमारे स्मार्टफोन में ही स्टोर करते हैं, या फिर कहीं जा रहे हो तो हम किसी को रास्ता नहीं पूछते या फिर खुद याद नहीं रखते, उसके अलावा हम मैप यूज़ कर लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो ब्रेन होता है उसे हम लेज़ी बना देते हैं, और उसकी वजह से धीरे धीरे हमारी जो याद रखने की एबिलिटी होती है या फिर मेमोरी की जो हमारी मेमोरी स्टोरेज की कैपेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इट रियली डिक्रीज आवर मेमोरी। और दूसरी बात अगर मैं करूँ तो अगर आप कहीं पे गए हो या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, फैमिली के साथ हो, और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग मोमेंट होती है तो हम कैप्चर करने लग जाते हैं या फिर वीडियो शूट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं उस मोमेंट को वहीं पे एंजॉय नहीं करते, और उसके अलावा हम उसे स्टोर कर देते हैं और हमें जब भी चाहिए तो हम स्मार्टफोन में देख लेते हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी जो याद रखने की एबिलिटी होती है या फिर आप स्टोरेज कैपेबिलिटी भी कह सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। उसके बारे में मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि जो हमारे मम्मी पापा होते हैं या फिर दादा दादी होते हैं उन्हें बरसों पुरानी बातें वैसे ही याद रहती है। कई नंबर्स होते हैं जो हमें याद नहीं रहते लेकिन उन्हें याद रहते हैं। तो उन्होंने पहले कभी स्मार्टफोन का यूज़ नहीं किया, उन्होंने सब मोमेंट को एंजॉय किया है और उसकी वजह से उन्हें आज भी वो मोमेंट ऐसे ही याद है। मुझे पर्सनली फ़ोटोग्राफी करना बहुत ही पसंद है और मैं भी करता हूँ, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसी भी होती है जिन्हें मैं कभी स्टोर नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे स्टोर करता हूँ और याद रखता हूँ। अगला इम्पैक्ट है होगी स्मार्टफोन लीड अस टू एक्सेसिव वेट कैन। तो ये तो मैंने पर्सनली फील भी किया है कि जब हम पूरा दिन लॉकडाउन में घर पे पड़े रहते हैं तो
कहीं ना कहीं हम पूरे दिन सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या फिर हमारे फ़ोन में ही मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई सीरीज़ देखते हैं, तो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं या फिर सोए रहते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी नहीं करते और उसकी वजह से हमारी बॉडी पर फैट का एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ जाता है और धीरे धीरे हम वेट गेन करने लगते हैं। सो आपको भी पता है कि वेट गेन के कितने नुकसान है। सो स्मार्टफोन इज़ द रीज़न टू योर वेट गेन, सो मेक श्योर टू डू सम एक्टिविटी नेक्स्ट टाइम। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स और हमें दूसरों को इम्प्रेस करना पसंद है और उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि हम जब किसी को ऑनलाइन पिक्स देखते हैं, स्पेशली जब सेलिब्रिटी यानी कि वो लोग जो एक्टर्स या फिर सिंगर्स या फिर स्पोर्ट पर्सन हो गए, तो हम कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ को उनके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं और उनको देखते ही हम कई बार डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं ऐसा नहीं दिखता या मैं ऐसा नहीं दिखती, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। सो अगला है स्मार्टफोन इनकरेज फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने स्मार्टफोन से दूर रहते हो या फिर इंटरनेट से दूर रहते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो मुझसे छूट जाएगी या फिर मैं कुछ मिस कर दूंगा। सो उसे भी हम फोमो कह सकते हैं। सो बेसिकली जो स्मार्टफोन होता है उसके कुछ एक्सट्रीम यूज़ की वजह से हम शायद डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो अगले इम्पैक्ट पे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन डांस एंड वांट टू लर्न सम, देन यू कैन सब्सक्राइब माई ब्रदर्स चैनल। ही मेक्स सम अमेजिंग वीडियोज़। आई विल पुट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट। अगला है स्मार्टफोन कैन हर्ट आवर प्रोडक्टिविटी। सो एक रिसर्च में ये पाया गया कि आप अपना कोई काम कर रहे होते हो और बीच में अपना स्मार्टफोन या फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन यूज़ कर लेते हो, तो अगेन आपको उस फ्लो स्टेट में जाने में या फिर अगेन फोकस करने के लिए 23 मिनट्स और 15 सेकंड्स लगते हैं। सो आप भी सोच सकते हो कि आप अगर अपना काम कर रहे हो और बीच में आपने अपना फ़ोन देख लिया तो आपको उससे कितना नुकसान हो सकता है, या फिर आपका शायद पूरा दिन ही बिगड़ जाए। अगला इम्पैक्ट है वो है सेलफोन रेडिएशन इज़ क्लासिफाइड एज पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजेन। सो उसका मतलब ये है कि स्मार्टफोन के अंदर से जो रेडिएशन निकलता है उसकी वजह से शायद कैंसर भी हो सकता है। अगला इम्पैक्ट है वो है स्मार्टफोन्स कैन मेक योर ब्रेन लेजी। सो हम सब जानते हैं कि जब कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है या फिर कोई कैलकुलेशन करना होता है या फिर सिंपली कोई चीज़ों के बारे में जानना होता है, तो हम उतनी जो एक्टिविटी होती है वो नहीं करते और सिंपली सर्च कर लेते हैं या फिर हमारे स्मार्टफोन को यूज़ कर लेते हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम हमारे ब्रेन को जितना चाहिए होता है उतना यूज़ नहीं करते और कहीं ना कहीं उसे लेज़ी बना देते हैं, और उसकी वजह से मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि हमारी जो रीजनिंग की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। अगला इम्पैक्ट है वो बहुत ही सीरियस है कि बोन मेरो ऑफ चाइल्ड्स हेड एब्जॉर्ब्स 10 टाइम मोर रेडिएशन देन एडल्ट्स। सो जो मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन होता है वो हमसे 10 गुना ज़्यादा उनकी बोन मेरो एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर आपको बोन मेरो के बारे में नहीं पता तो आप सर्च करके जान सकते हैं, क्योंकि मैं सब नहीं बताने वाला। सो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमारा जो डेली स्मार्टफोन यूसेज है वो बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से हमारी जो डेली लाइफ होती है या फिर डेली रूटीन होता है उस पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये कुछ ऐसे इश्यू थे जिनकी वजह से हम पे लॉन्ग टर्म पे बहुत सारा असर पड़ सकता है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए। और लास्ट में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा जो वीडियो देखते हैं उसमें से 50% से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और डायरेक्टली देखते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट दैट लाइक बटन एंड आपके जो दोस्त हैं उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।